हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग एग्ज़ाम फॉर्मेट के तहत जो टेस्ट सीरीज का जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है लोक साहित्य और व्याकरण का, ठीक है। तो कुछ दिन इसका छूट गया था। तो आज टेस्ट 4 का देखेंगे एक्सप्लेनेशन लोक साहित्य और व्याकरण में। लोक साहित्य का स्पेशल 35 क्वेश्चन का देखेंगे। उसके बाद व्याकरण जो 35 ये ख़त्म हो जाएगी, 10 सेट है। तो उसके बाद व्याकरण का जो बचा हुआ रहेगा उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अभी हम लोग 35 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते चलेंगे, ठीक है। और कुछ दिन बाद आप लोग का यही शिकायत रहती है कि सर कम क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो बस कुछ दिन और रुकिए, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद से फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद आपका फुल लेंथ टेस्ट का 100 क्वेश्चन का सीरीज आएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। अरे दोस्त, यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लोक साहित्य और व्याकरण। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य का दूसरा स्तर में भेटाएला, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या हम लोग का है कि कहने का मतलब है कि नागपुरी लोक साहित्य के जो पहला स्तर में क्या भेटाता है, तो हम लोग जानते हैं कि पहला स्तर में टोना टोटका भेटाता है, ठीक है। और दूसरा स्तर में क्या मिलता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये तो जानते हैं, ये पहला स्तर में भेटाता है। दूसरा स्तर में देवी देवता मिलता है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका भुवनेश्वर अनुज जी का बुक से है। तो ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप खुद से, यहाँ पे कि यहाँ पे है कि पहला स्तर में टोना टोटका मिलेगा और दूसरा स्तर में देवी देवताओं का मिलन होता है, ठीक है। दूसरा स्तर के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो नागपुरी लोक साहित्य में दूसरा स्तर में क्या है, तो देवी और देवता के बारे में बात है, ठीक है। चलिए आगे देख। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि क्या है यहाँ पे दूसरा स्तर में क्या बिठाता है, तो देवी देवता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए। शिष्ट साहित्य में लोकतत्व प्रदान करेला, ठीक है। तो शिष्ट साहित्य में लोकतत्व क्या प्रदान करता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आधार, लोकप्रियता या प्रेरणा, ठीक है। तो यहाँ पे शिष्ट साहित्य में लोकतत्व मतलब कि जो आम पब्लिक का है, आम जनमानस का है, उसके बारे में बात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो सभी हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हाथे हरियर मुंह में लाल का लागे। अब ये क्या है, ये पहेली से लिया गया है। सबसे पहले जान लेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये पहेली से लिया गया है क्योंकि इसमें कुछ मीनिंग हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब 4 चीज़ है यहाँ, चार ऑप्शन दिया हुआ है। हाथे हरियर मुंह में लाल, तो 4 ऑप्शन में क्या है, मिर्चा, खून, पान या चुकंदर। तो लेट नहीं करेंगे, ऑप्शन बता के आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्त, ये पान होता है, हाथ में हरा रहता है और मुंह में जब खा के चबाता है आदमी तो लाल हो जाता है। तो उसी के बारे में बात हो रहा है कि हाथे हरियर अर्थात कि हाथ में हरा है और मुंह में लाल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4, लोक साहित्य कर भाषा रहेला, अर्थात कि लोक साहित्य है उसका भाषा किस टाइप प्रकार से रहता है। जीवंत रहता है, ग्रामीण रहता है, या स्वतंत्र रहता है, या सभ्य रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि लोक साहित्य का जो भाषा है जीवंत अर्थात कि आदिम काल से चलते आ रहा है, जिसमें कोई छेड़छाड़ मतलब कोई लाभ अलंकार या छंद इस टाइप से चीज़, कोई चीज़ घुसा हुआ नहीं है, जो खुद से बना हुआ आ रहा है। ग्रामीण है, बिल्कुल ग्रामीण स्तरीय है, ग्रामीण से ही होकर शहर से नहीं आता है लोक साहित्य। जनरली ग्रामीण स्तर से आम जनमानस से आया है और स्वतंत्र है, इसमें कोई बाधा नहीं है, खुला नहर की भांति है, इसमें कोई नियम कानून से बंधा हुआ नहीं रहता है लोक साहित्य का, ठीक है। तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सब है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अनंत काल तक जे लखे, ठीक है। अनंत काल तक जे लखे धातु के तपाए गए सूरज अर्थात के सूरज का रंभ मतलब किसका किरण, सूरज का किरण बरन बरन मतलब तरह तरह का रतन मतलब कि कीमती धातु का निर्माण करता है, ठीक है। अनंत काल तक जिस तरह धातु के तपा के सूरज का रोशनी के तरफ बरन तरह तरह का रतन का निर्माण किया जाता है, जेकर चमक हर घड़ी जगमगात रहेला, ओहे लखे लोकोक्ति मानवीय ज्ञान के गारल सत लखे रतन है। कि उसी तरह लोकोक्ति अर्थात की कहावत मानवीय ज्ञान के गारल सत है, मतलब मानवीय जो ज्ञान है ना उसका जो निचोड़ है ये। तो ये किसका कथन है यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन दिया है। बहुत शानदार आदमी कथन है और बहुत शानदार कथन भी इसको माना जाता है, ठीक है, लोकोक्ति के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसका है तो आप लोग जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर सत्या जी ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 6 देखते हैं।
कौन रस कर गीत के लोक गाथा का नाम देवल जा सकेला। कौन रस का गीत है उसको लोक गाथा का नाम दिया जा सकता है। तो यहाँ पे चार आप लोग देख सकते हैं कि चार यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस और वीर रस। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि रस चार प्रकार का होता है। सबसे पहले जानना पड़ेगा रस कितना प्रकार का होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है तो चार प्रकार का रस होता है, चारों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से जो वीर का जो बोध होता है, वीरता के बारे, तो यहाँ पे किसमें बोध होता है दोस्त, तो लोक गाथा जो आता है वीर रस का तरह गाता आता है। लोक गाथा होता क्या है, तो एक स्टोरी रहता है लोक गाथा, ठीक है। एक स्टोरी रहता है जिसको गीत के माध्यम से गाया जाता है, जिसमें वीरता का बखान किया जाता है, तो वीर रस इसलिए उसमें पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 7। लोक कथा के संस्कृत कर आचार्य आनंदवर्धन कय वर्ग में बैठे। लोक कथा का ध्यान दीजिएगा, लोक कथा के संस्कृत के जो आचार्य हैं आनंदवर्धन जी, वो कितना भाग बांटे हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 भाग बांटे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। जनी का नाक नहीं रहले मैला खाई, कौन मैथका कर कहावत लागे। जनी के नाक नहीं रहले मैला खाई, मैला अर्थात कि जो टॉयलेट को मैला बोला जाता है, ठीक है, टॉयलेट को। तो जनी अर्थात लेडीज का नाक नहीं रहेगा ना, तो टॉयलेट खाती, ऐसा कहावत प्रचलित है नागपुरी क्षेत्र में। अब क्यों नाक नहीं रहले क्यों खाती, तो नाक से खाना खोजती है, नाक से महक जाता है, इसलिए कहने का मतलब इसलिए नाक है इसलिए नहीं खा पाती हैं। तो उन लोग का दिमाग इतना काम है कि उन लोग मैला को भी खा जाती, लेकिन नाकवा चलते महक जाता है इसलिए जान जाती है, यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो किस प्रकार का ये है आपका कहावत है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये नारी संबंधी कहावत है दोस्त, ठीक है, नारी संबंधी, स्त्री से रिलेटेड संबंधी कहावत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सावन भादो पानी नहीं बरसे, नैने पोखरी दोनों भरे गए आयो। ये गीत कब गावल जाएला, मतलब सावन भादो पानी नहीं बरसा तो नैना पोखरी दोनों, जो आँख का जो आँख में बहुत पानी निकलता है ना, तो उसी का आँख वाला पोखर बोला, पोखरी तालाब, आँख का तालाब को बोल रहा है कि उसमें पूरा पानी भर गया आयो, ठीक है, भर गए आयो। तो ये गीत कब गाया जाता है, ये सब गीत कब गाया जाता है, तो ये गीत जब वर्षा नहीं होता है तब गाया जाता है, वर्षा नहीं होले, बरखा अर्थात की पानी नहीं आले। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखते हैं। देवल में से कौन एकल संगीत नहीं आया है। अब इसमें से ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोग को टेस्ट में पूछा जाता है दोस्त, बहुत को ये समझ में आता है कि एकल संगीत मतलब क्या होता है। दोस्त एकल संगीत मतलब कि सिर्फ अकेले कोई आदमी गा सकता है, वैसा गीत को एकल संगीत बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावस को अकेले भी आप गा सकते हैं, उदासी को भी अकेले गा सकते हैं, झूमर झूमर को ग्रुप में गाया जाता है, तो ये एकल संगीत नहीं है। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एकल संगीत नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्त टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। और आप लोग से रिक्वेस्ट किया जा रहा है बार बार कि एग्ज़ाम फॉर्मेट का हस्तलिखित जो नोट्स दिया जा रहा है, 400 प्राइस जिसका रखा गया है, चैप्टर वाइज, कंप्लीट चैप्टर वाइज, उसको आप लोग परचेज करके हर हाल में एक बार पढ़े दोस्त। उसको पढ़िएगा ना तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एग्जाम में वहीं से रहेगा लगभग 80% प्रश्न, पूरा चैप्टर वाइज बनाया हुआ है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिसको भी PDF प्राप्त करना होगा 400 पेड करके 7903239076 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको PDF प्राप्त करना होगा। और आपको PDF लेने के लिए कहाँ पे पेमेंट करना है, तो 8002858674 इस नंबर पे आप फ़ोन पे सुनिए, फ़ोन पे या पेटीएम कर सकते हैं इस नंबर पे। और यही नंबर व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट सेट करना पड़ेगा। 400 तो आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो पहले नंबर दिया गया उस पर आप कांटेक्ट करके कुछ भी जानकारी चाह सकते हैं, लेना चाहेंगे नागपुरी के रिगार्डिंग तो ले सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो इस नंबर पे फ़ोन पे या पेटीएम कर सकते हैं, आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। या टेस्ट सीरीज से जिसको जोड़ना है, टेस्ट सीरीज चल रही है तो आप 250 रुपया में टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। अभी नहीं करिएगा तो कब करिएगा दोस्त, एग्जाम हर हाल में लेना है, कंपटीशन बढ़ गया है, सब जमजमा के पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना उस सबके मैटर पर। जिसको ज्वाइन करना होगा दोस्त आप लोग कर सकते हैं। गोड़ गिरे के माने लागे, अब गोड़ गिरे की 4 एक वर्ड दिया हुआ है और इसको पहचानने बोल रहा है कि क्या है, मुहावरा है, कहावत, पहली सब है, तो ऐसा क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो गोड़ गिरे ध्यान दीजिएगा, अक्सर कहावत लंबा रहेगा और
मुहावरा क्या रहेगा, मुहावरा थोड़ा छोटा रहेगा। और पहेली क्या रहेगा, पहेली उसमें बूझने जैसा कुछ रहेगा, मतलब कुछ पूछेगा, जा थी तो जा थी काल छोड़ रखा थी, तो हाथे हाथे हरियर मुँह में लाल का है के, तो ये सब पहेली है। और मुहावरा मुहावरा छोटा था, ये देख रहे हैं ना एकदम गोड़ में गिरा कि एकदम बहुत छोटा है, पता चल रहा है ना कुछ किसी कुछ संबोधित कर रहा है। ये एक वाक्यांश का, वाक्य का एक अंश होता है, तो गोड़ गिरे तो ये क्या हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उम्मीद करता है आप लोग जवाब देते चल रहे होंगे दोस्त, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा हर हाल में कि कितना सही हुआ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक मारिए, तभी अभी लाइक मारिए, तो अभी हर हाल में लाइक मारिए। इतना मेहनत कर रहे हैं यार आप लोग, इतना भूखते हैं फिर भी लाइक नहीं मारते हैं। सपोर्ट करिए कि दोस्त, तब ना हम भी जान लगा देंगे यार आप लोग के लिए। अभी मेरा NTPC का एग्ज़ाम है, हाँ, तीन स्टेज में एग्ज़ाम है, ठीक है, तीन स्टेज का एग्ज़ाम है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं। और आप लोग को लाइक करने में कंजूसी क्या जाता है, खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, नहीं, हमको एक मोटिवेट होता है, मोटिवेशन मिलता है। कहाँ चलिए दोस्त लोग, आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, गोई सकी हो भाई हो, इस टाइप से जो स्वर पूरक शब्द है, ये प्रयोग कहाँ किया जाता है। कहने का मतलब है कि हे गोई करके ऐसा गाएगा, या कहाँ गेले हो सखी हो, कहाँ गेले हो भाई हो, इस टाइप से जो स्वर पूरक शब्द जो वर्ड है उसमें लास्ट में सब वर्ड मिलता है, तो ये सब किसमें प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप बुक पढ़िएगा, ये पढ़ाया हुआ है एग्जाम फॉर्मेट का, वहाँ पे आप लोग उदासी का वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे। तो किसमें ये वर्ड यूज होता है बताइए। तो ये वर्ड होता है 6 चरण का, जो उदासी गीत का 5वां चरण का जो लाइन रहता है ना, उसमें ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा, देखिएगा। तार गछे लाल गमछा देख तो बूढ़ा मोर तमाशा का है के, 4 ऑप्शन। अब अभी हम बोले, ठीक है, पहचानने वाला बात, कहावत लंबा होता है, मुहावरा छोटा टाइप से होता है, जिन सब नहीं होता लेकिन मैक्सिमम होता है। और कहावत पहेली, पहेली क्या होता है, तो पहेली होता है कुछ छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है, लेकिन उसमें लगता है कुछ हमसे पूछना चाह रहा है। अब पहचानिए इसमें क्या है, ये भी लंबा हल्का सा थी, लेकिन इसमें क्या पता चल रहा है, कुछ हमसे पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है कि तार गछे लाल गमछा देख तो बूढ़ा मोर तमाशा, कोई किसी को बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। कहावत में कोई किसी कुछ बोल लगता है, कोई किसी कुछ बोल रहा है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, ये कुछ बुझवेल टाइप से लग रहा है। तो पहली है तार गछे लाल गमछा देख तो बूढ़ा, ये मिर्च को बोल मिर्च इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, शादी ब्याह में गायक वाला गीत लगे, का गीत है शादी ब्याह में गायक वाला, 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सब जानते हैं, डमकच गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लोक गाथा कर विशेषता कर संबंध में केकर कथन लागे। लोक गाथा की विशेषता के बारे में कौन ये बात बोला है कि इन लोक गाथा में जीवन का स्वाभाविक घोषणाएं हैं जो प्रकृति के प्रशांत वातावरण में निर्झर की भांति उमड़ पड़ती है, किसका ये कथन है, ये बात बोल रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कथन के बारे आप लोग से रिक्वेस्ट है, कथन के बारे में बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी बोले हैं ये चीज़, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लोक गाथा का भाषा प्रवाहित रहेला। लोक गाथा के बारे में बताया है ना, ये एक गीत के माध्यम से रहता है, गीत के माध्यम से गाया जाता है, व्यक्त किया जाता है गीत के माध्यम से, जिसमें से एक स्टोरी रहेगा और वीरता का बयान रहेगा इसमें। तो लोक गाथा भाषा प्रभावित रहेला, किससे प्रभावित रहता है, लोकगीत से, शहर परिवेश से, स्कूल से, या ग्रामीण परिवेश से, बताइए। तो ये तो बहुत आसान है, लोकगीत से काहे प्रभावित रहेगा, उसका खुद एक अपना अलग पॉइंट है। शहर से तो बिल्कुल नहीं रहेगा, स्कूल से काहे रहेगा, बिल्कुल ये सब गलत हो गया। ये सब ग्रामीण क्षेत्र से प्रभावित रहता है दोस्त, ग्रामीण क्षेत्र से माना जाता है, लोक साहित्य ही ग्रामीण क्षेत्र से प्रभावित रहता है, तो ये सब तो लोक साहित्य का अंग है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अज्ञात रचनाकार रहेला, किसका अज्ञात रचनाकार, अज्ञात मतलब कि जिसका रचयिता पता नहीं हो, कौन इसको लिखा है, कौन इसको बताया है, उसका पता नहीं चलता हो, उसको अज्ञात रचनाकार बोला जाता है। तो किसका होता है, लोकगीत का, बिल्कुल इसका पता नहीं चलता है कौन शुरू किया है, कहाँ शुरू हुआ है, ये इसका नहीं रहता है। लोक कथा, बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लोक कथा बनहरनी बेटा कौन बोल है, पता चल, कोई जानते हैं जी, नहीं जानते हैं। अरे पीटर शांति नौरंगी जी उसका संकलन किए हैं, मतलब उसको वो एक बुक में लिखे हैं, वो कथा को नहीं सुनाए हैं, ठीक है, वो कथा को वो प्रचलित नहीं किए हैं, वो सिर्फ एक वो कहीं सुन सान के लिखे हैं, ठीक है। तो लोक कथा का भी रचनाकार पता नहीं होता है, लोक गाथा का भी नहीं, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 18 देखते हैं, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार अलौकिक और दिव्य प्राणियों से संबंधित लोक कथा का वर्गीकरण करल जाए है।
इसका अलौकिक और दिव्य प्राणी संबंधित लोक कथा का वर्गीकरण कितना भाग में किया गया है? तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त। तो कितना भाग में? तो यहाँ पे 6 भाग में किया है कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जो याद नहीं हो सकता है कथन उथन वाला, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा हर हाल में। एक और कथन देखिए, नागपुरी लोक साहित्य या शिष्ट साहित्य की विवेचना से इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है कि नागपुरी का साहित्य किसी भी जगह के भाषा के साहित्य से हीन नहीं। केकर कथन है के, इसको ट्रिक के माध्यम से हम बता ही चुके हैं। 4 ऑप्शन है, तो कौन है इसका परफेक्ट आंसर? तो श्रवण कुमार गोस्वामी। श्रवण कुमार गोस्वामी के बारे बताया हुआ है ना जी। हम बोले थे ना कि श्रवण कुमार गोस्वामी अंधा थे, एक्चुअली उसका माता पिता अंधा थे, लेकिन जो ट्रिक के माध्यम से बताया है ना श्रवण कुमार गोस्वामी कि अंधा थे, वो खुद को हीन नहीं समझते थे किसी से। ठीक है, अंधा होने के बावजूद, या उसका माँ बाप हीन था, तो सही का ट्रिक बताया हुआ। आप ट्रिक देखें, नहीं जो देखेंगे उम्मीद करते इसको बना दिए होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं यहाँ पे है, हेठे देवल कहावत के ऊपर सही जोड़ा से मिलान करो। अब कहावत के सही जोड़ा से मिलान करें। नागपुरी कहावत कितना भाग में बांटा गया है? कितना अच्छा क्वेश्चन है जी। कहावत, नागपुरी कहावत, और हम बार बार बताए हैं कि तीन गो है ना जी। कहावत है, पहेली और मुहावरा है। कहावत, पहेली और मुहावरा बताया है ना कि जिसका वर्ड चेंज नहीं होता है वो 6 है, जिसका चेंज होता है वो 7 है। बताया है कि नहीं है? अब नागपुरी कहावत, कहावत को क्या बोला जाता है? कहावत को आप लोग को याद है कि कहावत का वर्ड, कहावत का हम लोग लोकोक्ति बोलते हैं। तो इसका वर्ड चेंज हो रहा है ना, कहावत अर्थात की लोकोक्ति। मुहावरा को मुहावरा और मुहावरा एक के सुनाता है, एक के चीज जैसा लगता है, लेकिन कहावत और लोकोक्ति डायरेक्ट अलग हो गया। पहेली और बुझवल डायरेक्ट अलग हो गया। तो मतलब पहेली और बुझवल और कहावत और मुहावरा सेम चीज है। सॉरी, कहावत और लोकोक्ति सेम चीज है। तो ये सब कितना भाग हो जाएगा? ये सब का 6 भाग है। ठीक है, और मुहावरा और मुहावरा एक के है, तो इसका 7 भाग रहता है। ठीक है, तो नागपुरी कहावत ये 6 भाग है। श्याम परमार कितना भाग बांटा है कहावत को? कितना भाग बांटा है श्याम परमार? तो इसको 4 भाग बांटा है। चारों ओर से मार वाला ट्रिक बताए थे ना। श्याम परमार कहावत है कि श्याम परमार को चारों ओर से मार मिला था, कहावत है। तो बस वही यहाँ पे सत्येंद्र बच जाएगा, तो ये 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नागपुरी कहावत में आदमी कर का मिलल मिसल रहेला। नागपुरी कहावत में आदमी का मिलल मिसा रहता है। उस जो कहावत रहता है उसमें क्या क्या आदमी का वही रहेगा। तो उसका सामाजिक सोच रहता है, चिंतन रहता है, नैतिक व्यवहारिक रहता है, ये सब रहता है। क्या रहता है दोस्त? सब मिलेगा। उसका समाज का अंश मिल जाएगा, उसका अपना दिमाग का सोच उसमें पता चल जाएगा, उसका व्यवहार का भी उसमें पता चल जाएगा वो कहावत से। ठीक है, तो ये सब आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्त, जो लोक साहित्य जो ऑब्जेक्टिव जो कराया जा रहा है या जो टेस्ट में शामिल हुए होंगे उन लोग जो सिर्फ उसको भी कर लीजिएगा ना, जितना क्वेश्चन दिया गया है, तो लोक साहित्य का लगभग 90 से 95% कवर हो जाएगा लोक साहित्य का। और जिसको भी लोक साहित्य का 12-10 सेट प्राप्त करना होगा तो मात्र 100 रुपये पेड करके उसका लिंक और PDF एक साथ प्राप्त कर सकते हैं लोक साहित्य वाला। ठीक है, लोक साहित्य और व्याकरण वाला टेस्ट का मात्र 100 रुपये पेमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मूढ़ में चढ़ाए के माने होवेला। देखिए, मूढ़ में चढ़ाए, देखिए सबसे पहले अगर इसका मीनिंग पूछा है, लेकिन अगर पूछ देता है क्या है, कहावत है, मुहावरा है या पहेली है, तो आप लोग का है पहचान नहीं सकते। अरे छोटा है जी, बता रहे हैं ना। इसमें पूछ रहा है क्या है, मूढ़ में चढ़ाए के माने इसमें ये पहले बुझ लग रहा है, बुझुएल है, तो बुझुएल नहीं लग रहा है। ये कहावत बिल्कुल थोड़ा बोले हैं ना, कहावत अक्सर लंबा होता है, तो ये मुहावरा पता चल जाता है खुद से। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है मूड में चढ़ा के माने? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर? तो ज़्यादा दुलार करना होता है। नहीं बोलता है कि एक बेटा है सेकर चक्कर मूड में चढ़ा के रखे, एक दिन मुँह मुँह, सॉरी दोस्त गलत वर्ड कर दिए, लेकिन ये एक नागपुरी में कहावत है, ऐसा वर्ड बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो मूड में चढ़ा के मतलब ज़्यादा दुलार करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, लोक कथाकार होवे। लोक कथाकार कैसा होता है दोस्त? ध्यान दीजिएगा। लोक कथाकार वैज्ञानिक होता है, नया जमाना का आदमी होता है, या बहुत जानकार या लोक भाषी होता है। तो कैसा होता है? ध्यान दीजिएगा, लोक भाषी होता है लोक कथाकार। वैज्ञानिक नहीं होता है जो कोई कथा स्टार्ट कर सुना दिया। कोई लोक कथा का जो शुरू, मान लीजिए वनहनी का बेटा जो सबसे पहले बताया होगा, जो कहानी सुनाया होगा, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहा होगा? बिल्कुल नहीं। नया जमाना का आदमी रहा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो आदिम काल से वो कथा आ रहा है, पुराना जमाना का। बहुत जानकार, यही तो बात है कि बहुत जानकार भी नहीं रहता है लोक कथा। सिर्फ लोक भाषा, आम जनमानस से जुड़ा हुआ आदमी रहता है। ठीक है, ये
क्वेश्चन नंबर 24, कवनहित का शाब्दिक अर्थ होएला। कवनहित किसको बोला जाता है? मुहावरा, कहानी कहे वाला, लोकोक्ति या मंत्र के, तो किसको बोला जाता है कवनहित? तो कवनहित, ध्यान दीजिएगा, कवनहित का शाब्दिक अर्थ होएला लोक कर उक्ति। ठीक है, लोक का उक्ति को कवनहित बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हाँ, नागपुरी लोक कथा में भाषा शैली कर दृष्टि से मिलेला। भाषा शैली कहने का मतलब कि जो लोक कथा है ना, उसमें भाषा शैली में कैसा रहता है? मिठासपन रहता है या कड़ुआ अर्थात कि थोड़ा कठिन वर्ड रहता है या हार्ड रहता है, कैसा रहता है? तो व्यवहारिकता, स्वाभाविकता, सरलता कैसा रहता है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब मिलेगा इसमें। व्यवहारिकता का बात रहता है, दिखाता है कि कैसे कैसे बीता है। स्वाभाविक बात ही वहाँ रहता है, सरलता रहता है, कठिन नहीं रहता है। यहाँ पे कठिन दे देता है, कौन नहीं मिलेगा बोल देता है तो कठिन आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि भाषा शैली की दृष्टि से मिलता है, तो सब मिलता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, लोकगीत का विशेषता अलग है। लोकगीत का विशेषता है आदिम परंपरा, बिल्कुल है। कवित्व प्रधानता, लिखित, आधुनिक। तो क्या है? कवित्वहीनता होता है, ध्यान दीजिएगा। लिखित तो नहीं होता है, मौखिक होता है। आधुनिक नहीं होता, आदिम काल से चलता आ रहा है। तो विशेषता सिर्फ ये है। क्वेश्चन नंबर 27, ठेला का अलग है। ठेला का अलग है, ठेला। वाद्ययंत्र, आभूषण, रसम, ये परंपरा का है दोस्त। ठेला याद करिएगा, ठेला आभूषण है। हाँ, आभूषण है। ठेला का है तो आभूषण है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछेगा इस टाइप से। हाँ, बहुत बार पूछा गया है आभूषण वाला, इसलिए ठेला का है ध्यान दीजिएगा। तो ठेला गाड़ी नहीं, फुचका बेचने वाला ठेला नहीं है। हाँ, ये का है तो ये एक आभूषण है। ये कहाँ पहना जाता है ठेला को? तो हाथ में पहना जाता है, हाथ में। हाथ में पहना जाता है ठेला को, हाथ में। और का चीज़ से बनता है? तो चांदी का बना रहता है, चांदी का। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठेला। क्वेश्चन नंबर 28, विशेष भाव का बोध कराने वाला राग लागे। विशेष भाव का बोध कराने वाला राग है फगुआ, उदासी, प्रभाती या लुझरी। भाव का बात यहाँ हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भाव का, विशेष भाव का तो कौन है दोस्त, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लुझरी। लुझक के डांस किया जाता है, नाचा जाता है, इसीलिए। ठीक है, लुझरी याद रखिएगा, लुझरी। हाँ, एक सेकंड टिक मार देते हैं, आप लोग बहुत सारा स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29, नागपुरी पत्रिका संगम का संपादक कौन रहे? 4 ऑप्शन है, कल क्लास हुआ है इस सब का, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इसका संपादक कौन है संगम का? नागपुरी पत्रिका संगम का संपादक डॉक्टर राम कुमार तिवारी है, ध्यान दीजिएगा। राम कुमार तिवारी ये है। ऐसा क्वेश्चन एक आध गो देखने को मिलेगा। जो कल लेक्चर दिया गया है पत्रिका वाला, जो नहीं देखे होंगे जाकर देख सकते हैं। और नागपुरी साहित्यकार का भी दिया गया है। ठीक है, नागपुरी भाषा साहित्य के विकास में रेडियो कर आवल से हेठे दिल विधा में केकर विकास भेला। कहने का मतलब कि नागपुरी भाषा का साहित्य जो है उसमें जब रेडियो आ गया, अर्थात कि आकाशवाणी जब आ गया, तो इसमें कौन सेक्शन का ज़्यादा विकास हुआ? कौन सेक्शन का? इसमें नागपुरी का कौन सेक्शन का विकास ज़्यादा हुआ? तो इसका परफेक्ट आंसर है कि रेडियो वार्ता भी होने लगा था, वहाँ पे सुनाई देने लगा था, कहानी का भी और निबंध का भी। तो परफेक्ट आंसर सबका विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 31 सॉरी, केकर विश्लेषण में लोकगीत मदद करे। लोकगीत किसका विश्लेषण में मदद करता है? लोकगीत आदिम परंपरा का बिल्कुल करता है, पता चलता है ध्यान देने से कि आदिम काल से चल रहा है, उस जमाना में क्या होता था। लोकाचार, बिल्कुल आदमी का उस टाइम का रहन सहन, बोल चाल कैसा था उसका पता चलता है। आधुनिकता, बिल्कुल नहीं, आधुनिक तो होबे नहीं करता है, तो पुराना जमाना चलते आता है लोकगीत का। ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर बीपी केसरी का जन्म स्थान है के। नागपुरी लोक साहित्यकार जो है, साहित्यकार डॉक्टर बीपी केसरी का जन्म स्थान है के। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसके बारे में फिलहाल ही बताए थे कि रांची के पिठोरिया एरिया में इनका पैदाइश हुआ है। ठीक है, जहाँ पे नागवंशी राजा लोग का जन्म स्थान सुतियांबेगढ़ है, जस्ट उसका 1 किलोमीटर बगल में ये है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, नील गगन भेल अंधोर, ठन ठन लौके जोर, घुमड़त जल धरे, का गीत लागे। अब इसमें आप देखिएगा कि इसमें क्या पता चलेगा। नील गगन भेल अंधोर, ठन ठन लौके जोर, घुमड़त जल धरे। डमकस में तो है ये नहीं है, जानते हैं, झूमर भी नहीं है। उदासी में क्या है? उदासी में सुखाड़पन का बोध आता है। यहाँ पे क्या का बोध आ रहा है? यहाँ पे गर्जन, बरसन, पानी का बोध आ रहा है, मतलब पावस है, पावस गीत। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बूचू मैना सालो रेलो कीरे कौन गीत का पहचान लागे।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में कहा से बुच्चू मैना सालो रैलो कीड़ो कौन गीत में आता है, तो ये सब डमकच गीत में आता है ये सब वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि नीचे ये सब ग्रामर है, इसको बाद में कराया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। दमकच गीत में दमकच अर्थात कि डमकच, हाँ डमकच, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। तो डमकच गीत में स्वतंत्र रूप से मिले लका मिलता है, राग और रागिनी, लय और ताल, असौब या कोई नहीं। तो डमकच गीत में स्वतंत्र रूप से का मिलता है दोस्त इसका। तो इसका आप लोग खुद से कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितना कौन पानी में है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, उम्मीद करते हैं आपका 20 जुलाई के बाद क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम कब है। ठीक है, इसलिए डमकच गीत में स्वतंत्र रूप से क्या मिलता है इसका आप लोग कमेंट करके हर हाल बताइएगा, पता चलेगा कितना आप लोग जानकार हैं। ठीक है दोस्त, तो वीडियो में बने रहे और उम्मीद करता है आप लोग मन लगा पढ़ रहे होंगे। अभी हो सकता है बीच बीच में एक दो दिन वीडियो नहीं भी आ सके, कोशिश करेंगे वीडियो देने का, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा सा पढ़ाई करने का टाइम अभी हमको भी चाहिए दोस्त, क्योंकि NTPC के जस्ट सामने एग्ज़ाम है। ठीक है, 3 दिन एग्ज़ाम लगातार अभी सेंटर दिया है पटना, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और आप लोग मन लगा कर पढ़िए, और जितना ज़्यादा होगा हम कोशिश करेंगे आप लोग को वीडियो देने के लिए। ठीक है, तो चलिए, आज जिसको भी अगर PDF लेना होगा तो 8002858674, ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर ध्यान दीजिए, फ़ोन नंबर नहीं है। यहाँ पे आप लोग PDF के लिए या टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। मन लगा पढ़िए। जय जोहार, जय झारखंड।